नमस्कार। मैं अजीत राज सटीक न्यूज़ से हिंदी अखबारों के साथ मॉर्निंग शो में जनसत्ता न्यूज़पेपर के साथ आज जो प्रमुख खबरें हैं जनसत्ता में वो कोरोना को लेके है और राजस्थान की सरकार को लेके। कोरोना संक्रमण के मामले में रिकॉर्ड 28,637 की वृद्धि। कई शहरों में फिर से पूर्णबंदी की विचार। संक्रमितों की कुल संख्या 8,49,553 तक पहुंची। अब तक 5,34,620 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 2,92,258 मरीजों का इलाज जारी है। ऐश्वर्या और आराध्या भी संक्रमित हुई। अभिषेक और अमिताभ के बाद अमिताभ की बहू और पोती भी संक्रमित हो गई। राजस्थान में पायलट के बागी उड़ान। राजस्थान सरकार पे संकट की घड़ी है। कांग्रेस सरकार की गराया संकट एसडीओजी के नोटिस के बाद करीबी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे। राज कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि वो 2 दिन तक नहीं हो पा रहा सचिन से संपर्क। कांग्रेस ने अजय माकन सुरजवाला को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में जयपुर भेजा। पायलट ने 30 से अधिक कांग्रेसी विधायकों निर्दलीयों का समर्थन का दावा किया और कहा कि गलगोत सरकार अल्पमत में। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, आज कराएंगे विधायकों की परेड। कांग्रेस का मानना है कि पायलट के साथ 8 से ज्यादा विधायक नहीं जाएंगे, इनमें से भी कुछ को साथ लाने की कोशिश जारी। एक पाकिस्तान की खबर है। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण, धर्म परिवर्तन जबरन निकाह करने की तैयारी का आरोप। सिंध प्रदेश के मीरपुर खास से नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा किए जाने की शिकायत, पुलिस निष्क्रिय। बारामूला में मारे गए 3 आतंकवादी। ये जम्मू की खबर है, जम्मू कश्मीर की खबर है। एक सदस्यीय आयोग करेगा विकास दुबे जांच मुठभेड़ की जांच। सेवानिवृत्त जज का आयोग 2 से 10 जुलाई के बीच मुठभेड़ की जांच करेगा। 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट देगा। त्रिपुरा मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाए सोने के 20 बिस्कुट। क्या बात है, 20 बिस्कुट। भारतीय केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीमों का ऐलान जल्द। सूत्रों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा में विलंब हो गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मई में नई टीम में कुछ नए चेहरों को जगह मिल जा सकती है, जबकि कुछ पुराने अनुभवी नेता अपने पद पर बरकरार रहेंगे। ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों को हस्ताक्षरित प्रतियां मांग नहीं कर सकते, केंद्रीय सूचना आयोग ने सेना को कहा। एसआई के शर्मा ने जताई अपनी जान को खतरे के आशंका, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और फरियाद लेके उनके मामले की सीबीआई या किसी एसएसआईटी को सौंप दिया जाए। हरियाणा के जिलों में टिड्डो दलों का प्रवेश। राजस्थान से हरियाणा पहुंचेगा टिड्डो दलों का प्रदेश। ट्राई ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को तरहीज प्लान पर रोक लगाई। आरामदेह यात्राओं के लिए 20 नवाचार लागू करेगा रेलवे। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को बिना दस्तावेज दाखिल देने की सलाह, नई दिल्ली की खबर है ये। हर्षवर्धन ने आईटीबीआई कर्मियों को सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र एवं अस्पताल छतरपुर का दौरा किया। हर्षवर्धन ने उन 30 कोविड संश्लेषकों से भी बातचीत की जो संक्रमण से मुक्त होने के बाद इस केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड योद्धाओं बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने उनके योगदान समर्पित भावनाओं को इन्हें धन्यवाद दिया। अकुता संपदा वाले पद्मनाभ मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आरोग्य स्वराज बहुत जरूरत है। जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी के जन्मदिन पर प्रभाष वंश का आयोजन किया गया। बुजुर्ग महिला के आभूषण लेकर फरार हुई महिला। कृष्णा नगर थाना, नई दिल्ली की बात है। एक किशोरी और 2 महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला को बातों में संबोधित कर आभूषण ठग लिया। घटना के वक्त पीड़िता दुकान से झाड़ू लेने जा रही थी, तभी तीनों ने मिलकर 60 साल की एक
सरोज को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान का मामला दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता भूमिया माता मंदिर कृष्णा नगर में रहती है। शनिवार की सुबह 10:30 बजे वो लाल क्वार्टर कृष्णा नगर से झाड़ू लाने जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक 16 वर्षीय किशोरी और 2 महिलाएं मिली। वो आसपास वो आपस में बात करने लगी। बातों बातों में तीनों बुजुर्ग महिलाओं ने के हाथों से कड़े अंगूठियां उतरवा के एक थैले में रखवा लिया। पत्रकार पत्नी का आरोप, लापरवाही और काम की वजह से आत्महत्या कर दी। क्या पत्रकार तरुण की मौत का मामला है। उत्तरी निगम के पार्किंग से आय के 70% घटा। कोरोना को लेकर दिल्ली में राहत के आंकड़े, अब मरीजों और मरने वालों की संख्या ढलान पे। दिल्ली में घटते कोरोना आंकड़ों के बीच श्रेय लेने का होड़। एम्स की पीजी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जांच का भरोसा। अवैध कब्जे को लेकर 2 गुटों में घुनी झड़प। नई दिल्ली के पूर्वी जिले के मंडौरी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत 2 गुटों में हुई झड़प देखते खूनी खेल हो गया। दिल्ली सरकार करे बेरोजगारों को उचित प्रतिबंध। बादल छाए लेकिन बारिश नहीं आई। चोरों ने की सुरक्षा कर्मियों को पीट पीट कर हत्या। ये केशवपुर के वजीपुर औद्योगिक इलाके का मामला है। रसोई के सिंक बनाने की फैक्ट्री थी। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, महिला की मौत। फरीदाबाद में 116 और गुड़गांव में 112 मामले आए। पूर्णबंदी, सीमा पर रेंगती रही गाड़ियां, पास धारकों को मिली अनुमति। फर्जी चिकित्सक प्रमाण पत्र बनाते थे, 2 गिरफ्तार। एक डॉक्टर उनका साथी गिरफ्तार हुआ है। फर्जी चिकित्सा प्रमाण पढ़ाते थे जो बेऊर जेल के अंदर लोग, तिहाड़ के अंदर जो बंद थे उनके परिजनों का, जिससे कि उनको जमानत मिल जाए। कोरोना से जंग में सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण योगदान। 50% से कम सवारी पर नहीं मिलेगी प्रोत्साहन राशि। ये है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के संविदा चालकों जो ठेके पे चालक और कंडक्टर रहते हैं, उनके लिए है ये। उनको एक बड़ा झटका लगा। ये एस बैंक का है। और संपादकीय में हम देखते हैं अर्थ की व्यवस्था, मानसून अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था मानसून पे बहुत सारी डिपेंड है। देश का मानसून अच्छा रहता है तो अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। कमजोर मानसून अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ा देता है। देश में आधे से ज़्यादा खेती सिंचाई को लेकर बारिश पर निर्भर होती है। चावल, मक्का, गन्ना, कपास, सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बारिश बेहद जरूरी होती है। देश का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान करीब 17% है, लेकिन देश के 60% से ज़्यादा लोग खेती पर आश्रित हैं। चुनौतियों का सामना, संध्या बेलों में मुठभेड़ और सवाल। यूपी में प्रत्येक शनिवार रविवार को पूर्णबंदी है। ऐसा लगता है कि कोरोना यूपी में सिर्फ शनिवार और संडे को ही आता है। कश्मीर में अलगवादी नेता जमात के सदस्य हिरासत में। चीन भारत सैन्य गतिरोध पर आईटीबीपी बीएसएफ के डीएजी ने कहा, सीमा पर जमीन भारतीय जवानों के नियंत्रण में। मानसून सन बुलाए जाने पर जल्द फैसला होगा। पायलट को किनारा लगाया जा रहा है। कांग्रेस में प्रतिभा क्षमता का स्थान निश्चित दिया। एक दलबदलू नेता ऐसा बोल रहा है। बिगड़ रही है कवि वरवर राव की सेहत, परिवार का दावा। गौतम नवलखा को जमानत देने से अदालत का इनकार। बरमूला में मारे गए 3 आतंकवादी। एक सदस्यीय आयोग करेगा विकास दुबे मुठभेड़ की जांच। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गिरफ्तार, रिश्वत का मामला। राजस्थान में पायलट की बागी उड़ान। फर्स्ट पेज का ही सारा कुछ है इसमें। कोरोना जीवन को नया मकसद देने की जरूरत को रेखांकित करता है नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा, कोरोना महामारी केवल एक आपदा के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि एक सुधारक के तौर पर देखी जानी चाहिए। अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई भी कोरोना संक्रमित, और भतीजी भी। अभिनेत्री रेखा का बंगला सील हुआ क्योंकि इनके यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव आया था। पाकिस्तान की कपूर हवेली को ध्वस्त कर बनाया जा सकता है वाणिज्य परिसर। ये कपूर हवेली पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर हवेली में, और राज कपूर का हवेली में ही हुआ था जन्म। आतंकवादी हसीफ सईद के बैंक खातों पर लगी रोक हटाई पाक ने। कोरोना के कारण डेंगू की रोकथाम के प्रयास हो रहे हैं प्रभावित।
ऑस्ट्रेलिया हांगकांग के 10,000 लोगों को देगा अस्थायी निवास का मौका। माओवादियों में झारखंड में 12 इमारतें को उड़ाया। मुंबई में राजभवन के 16 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। दिल्ली सहित 6 राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के खिलाफ। उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना के रेलवे के 5 कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र। प्रियंका के नेतृत्व में लड़ा जाएगा यूपी का आगामी विधान चुनाव, कांग्रेस। चालू वित्त वर्ष में -4.5% नीचे जा सकती है वृद्धि दर। दिल्ली में 70 रुपया किलो पहुंचा टमाटर। डीजल के दाम 16 पैसे बढ़ के 81 रुपये लीटर के करीब। शीर्ष 6 कंपनियों की बाजार पूंजीकरण 1.03 लाख करोड़ बढ़ा। पहली छमाही में गोल्ड ईटीएफ में आया 3500 करोड़ का निवेश। गॉडसंस रियल टेक 19.72 करोड़ की मुनाफाखोरी का दोष। विकास दुबे आया था उज्जैन, किसी बस से आया था उज्जैन, किसी ने नहीं दिया था संरक्षण। भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा खतरा है चीन। खेल जगत की बातें हो जाए। चोट लगने के बाद क्रिकेट से नफरत करने लगे थे पेन। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कप्तान टिम पेन ने बताया कि 2010 में कैरियर प्रभावित करने वाली चोट ने उन्हें इतना परेशान कर दिया, वो क्रिकेट से नफरत करने लगे थे, रोने लगे थे। उन्होंने कहा था खेल मनोवैज्ञानिक की मदद से उन्हें इससे छुटकारा मिला। सीरी ए में अटलांटा ने यूथवेंस को बराबरी पर रोका। पहले टेस्ट में विंडीज विजय। दूसरे टेस्ट में धोनी बाहर रखना चाहिए। गेंद विकेट पर लग रही है तो आउट किया जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ब्रायन लारा के साथ वीडियो चैट के दौरान अपनी बात रखी है। वर्षा से प्रभावित ट्रक रेस जीती क्रॉड ने। ओलंपिक क्वालिफिकेशन को लेकर चिंतित नहीं है धिंग एक्सप्रेस। धन्यवाद। ये था आज की जनसत्ता अखबार की प्रमुख खबरें। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।